कुछ गलती ऐसी होती हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों को अगर हम देख लें और उनको बिल्कुल सही कर लें तो इंशाल्लाह आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी, हर जो मसला है वो भी ख़त्म होगा। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी जो हम व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं शाम से, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और बादल भी थे, तो मैंने कहा चले खाना बना लेती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी सादा भिंडी और उसके साथ मैंने कहा चले कबाब बना लूँगी, क्योंकि आपको पता है मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत नखरे करते हैं। तो दो बच्चों को भिंडी पसंद है, दो बच्चे कह रहे थे हमने नहीं खाने, तो मैंने कहा चले उनके लिए कबाब फ्राई कर लूँगी। तब तक हम आपसे कुछ बातें भी हो जाती हैं, कुछ रूटीन भी शेयर हो जाती है। तो आज ना मैं सोच रही थी कि आज ना हम कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर करते हैं। कुछ गलतियाँ जो कि हर औरत करती है, बस ना पता नहीं होता, अनजाने में करती है और फिर हम सबको बहुत मसले होते हैं। हर घर में ना बस काफ़ी ज़्यादा ये जो मसला आ रहा है कि घर में सुकून नहीं होता। जो घर में जो बरकत है ना वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो बस हर औरत यही चाहती है कि उसका घर का सुकून बिल्कुल बना रहे। हर दिन में ना बरकत हो, हर लम्हा खुशी और आसानी से गुजरे। तो बस वही औरतों के हाथ में होता है। औरत यही नहीं कि घर का सारा काम देख रही है, अगर घर का सारा काम कर रही है, बस ये हमारी ज़िम्मेदारी है जी, बस हम अपनी ज़िम्मेदारी से जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है, वो हमारी एक ज़िम्मेदारी, लेकिन इसी काम को, इसी ज़िम्मेदारी को हम बरकत में बदल सकते हैं। तो जी सबसे पहले आपने जी क्या करना, जो बरकत पाने वाली औरतें होती हैं ना, सबसे पहले उसमें जो उसकी अपनी नीयत होती है ना वो दुरुस्त होती है। मतलब अपनी जो नीयत है ना उसे दुरुस्त करती है। जब वो घर का काम शुरू करती है ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है। अच्छा, हमने देखा है कि हम ना इस चीज़ को तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम बस भूल जाते हैं। आपने बस आज से ये कोशिश करनी है कि आप जो भी काम शुरू करें ना, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब आप वो घर का काम शुरू करती है ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, तो वो छोटा सा जो लफ्ज़ है ना बिस्मिल्लाह, तो वो घर में सुकून और वो रहमत लेके आता है। तो एक ये देखिए ना, कोई भी काम आप अगर कुछ भी नहीं कर रही हैं, अगर आप कोई बड़ी इबादत नहीं कर पा रही हैं, बस आप ये छोटा सा काम लाजमी करना, बस आइंदा से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जी साथ साथ हो रही थी बारिश, देखें बारिश भी हो रही थी और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था। तकरीबन 4-5 दिन हो गए मौसम को ऐसे ही। तो मैंने कहा चलें उसके साथ साथ आपसे कर लेते हूँ बातें। दूसरे नंबर पे जो होता है ना, जो सबसे बड़ी गलती करती हैं औरतें, वो होती हैं जी जो हमारा शुक्रगुजारी। ऐसी औरतें जो हमेशा शुक्र करती हैं, चाहे वो नेमत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ज़ुबान पे ना अल्हम्दुलिल्लाह रखती हैं। तो याद रखें, शुक्र करने वाली औरत के घर से ना कभी बरकत कम नहीं होती। देखिए वादे घाटे तो हर ज़िंदगी में आते हैं, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन जो हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है, हर बात पे यकीन माने, आप आज़मा के देख लेना, कभी भी आपके घर से रहमत ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद जी हम करती औरतें उसमें सब्र और बर्दाश्त। ज़िंदगी आसान तो नहीं होती ना, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, ये सब कुछ वक्त और हौसला मांगता है। लेकिन जो औरत है ना वो सब्र के साथ ये सब करती है ना, अल्लाह इसके दिनों को आसान कर देता है। यकीन माने आपने, मतलब हम देखा बहुत सी औरतें शिकवा करती रहती हैं, हर बात पे करती रहती हैं कि मैं बच्चों को भी देखती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, घर देखती हूँ, सारा बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है हम इतने थक जाते हैं, इतने अंदर से, बस कभी ऐसा दिल होता है आज ना उठने को दिल ही नहीं करा, बस कोई नाश्ता दे दे या बस आज कोई शाम का खाना बना ले, आज हमारा फलाना काम कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप अकेले होते, कोई नहीं होता, तो आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में जब आप अपना जो वक्त है, जब बर्दाश्त है ना उसको मतलब करती हैं, तो अल्लाह उन दिनों को भी बहुत आसान कर देता है। और जी सबसे आपने जो चौथा काम है ना वो पता क्या करना है, दुआ और जिक्र। घर के काम के साथ साथ ना आपने जो बरकत लाने वाली औरतें ना वो जिक्र और दुआ को कभी नहीं भूलती। यकीन माने, बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, कपड़े तय करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ भी वो कर रही है ना, क्योंकि घर में औरत है वो तो फ्री रहती ही नहीं है। आप कुछ भी कर रही हैं, आपने बस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना है। ठीक है, यही जो ज़िक्र है ना, यकीन मानिए दिल को इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है, और जो घर को उसको, हमारी जो घर है उसको भी रहमतों से भर देता है। देखिए ना, एक छोटा सा लफ्ज़ जो हमें पता भी नहीं होता, और जब हम फ़ज़ूल में काम कर रहे, मतलब काम कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ज़ूल में हमारा जो दिमाग है वो चलता रहता है। मतलब वो बातें याद कर रहा होता है जो हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, बातें बार बार वो जहन में आती हैं जो हमें बड़ी बेसुकूनी करती हैं।
तो वो जो वक़्त गुज़र चुका है वो गुज़र चुका है, दोबारा तो नहीं आएगा ना। तो लेकिन आप उसी वक़्त को अगर आप उन चीज़ों को निकाल के अगर ज़ुबान से आप पढ़ती रहें, अल्लाहु अकबर पढ़ती रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहें, सुभान अल्लाह कहती रहें, आप जो भी आपके दिल में आए ना, आप बस वो कहती रहें। यकीन मानिए आप करके देखेंगी ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। आपको टेंशन नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर में जो मसाइल हैं वो देखें कैसे घर से ख़त्म होते हैं, कैसे अल्लाह पाक की जो रहमत है ना वो आपके घर में आती है। क्योंकि हम इन चीज़ों को ना ध्यान ही देना छोड़ गए, हम बस अपनी परेशानियों में हो गए, हम बस इधर उधर दिमाग लगा रहता है, टेंशन में था, हम कर भी रहे हैं लेकिन टेंशन में। लेकिन आपने काम तो करना है, लेकिन इस चीज़ को आज से आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, नंबर 5 पे आपने मोहब्बत और जी मुस्कुराहट। घर में ना खुशी सिर्फ चीज़ों से नहीं आती है, ये हमारी सोच होती है कि चीज़ों से खुशी आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि औरत के जो मिजाज है ना, औरत का जो नेचर है उससे आती है। जब एक औरत ना एक खुशी से, प्यार से, एक मुस्कुराहट के साथ अपने घर को संभालती है ना, तो यकीन माने सब दिल से ना खुश रहते हैं। क्योंकि आपने कभी नोट किया होगा ना, अगर हमारा मुंह उतरा हुआ है, हम गुस्से में, चिड़चिड़ेपन है, तो आप ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारे बच्चों को देख लें। वो मतलब कितने वो सहमे सहमे से होते हैं, ज़्यादा आपसे बात भी नहीं करेंगे, उनको पता मम्मा को गुस्सा आ रहा है। या फिर ऐसे होता है कि हमारे हस्बैंड काम पे गए होते हैं, देखिए वो सुबह के गए होते हैं, लेकिन पास ख़वातीन की आदत होती है जैसे वो शाम में आते हैं ना, उनका मुंह फूल जाता है। मतलब वो दिन में ये सही भी होती हैं, लेकिन उनको देख के मतलब ऐसे फील करवाती है कि आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने फलाना किया, आज मैं ये, आज मुझे दर्द हो रही है फला। ठीक है, मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन एक उसका टाइम होता है। आप हंस के बोलें, मुस्कुराएं, आप हर टाइम हंसी मजाक करें कि माने घर का जो माहौल है ना, जो बहुत ज़्यादा हम अपनी मतलब आदतों से बहुत बुरा कर लेते हैं, ये आदत आपने छोड़नी है। आपने हंसते हुए वेलकम करना है, बच्चों से प्यार मोहब्बत से। ठीक है, काम के वक्त होती है टेंशन, लेकिन काम को लेके अपने ऊपर इतनी ना टेंशन सवार करने कि अपने घर में बेबरकती हो जाए, अपने घर का आप माहौल ही ख़राब कर लें। ठीक है, काम और लड़ाई बस हर वक्त, चिड़चिड़ापन, बच्चों को भी डांट रही है, उसको भी, ऐसा कुछ भी ना करें। ठीक है, अगर आपको थकावट है, आपसे नहीं हो रहा, तो आप आराम कर लें। क्यों, काम तो देखें ना सारी ज़िंदगी, ये तो एक दो दिन का नहीं है कि आज आप कर लें, एक माह फ्री रहें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हर दिन आपने काम करना, हर दिन आपने नाश्ता बनाना। फिर आपने नाश्ता बनाना तो ज़ाहिर बर्तन भी होंगे, जहाँ बच्चे होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, आप होंगे, वहाँ कपड़े भी होंगे, अगर कपड़े धुलेंगे तो प्रेस भी होंगे। जहाँ रहते हैं माशाल्लाह वो घर, जहाँ अल्लाह पाक ने हमें घर दिया है, तो वहाँ गंदगी भी होगी, तो उसको साफ भी करना पड़ेगा। ये तो इंसान के साथ है ना, ये भी एक अल्लाह पाक की नेमत। अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा है, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन इसी काम को आप लेकर ना आप बहुत कुछ कर सकती हैं, ये कोई इतना नहीं है। इसी काम को लेकर औरतें बहुत अच्छा मतलब अर्न कर रही हैं, इसी काम को लेकर बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मेरी बहनों, बस आपने ये जो बरकत वाली बातें हैं ना, जो राज है ना, ये जो छोटी छोटी आदतें ना, उनको हमने अपना लेना है। मतलब उन आज ही हमने अपना वो कर लेना, हमने सोच लेना है। बस आज से हम अपने घर को ना सुकून और मोहब्बत से भर जाएंगे। तो बस जी, मेरी तो अपनी प्यारी बहनों से यही है दुआ कि अल्लाह हम सबके घरों में रहमत और बरकत अता फरमाए। तो जी रात का टाइम था और मैं पी रही थी कावा। तो ये लौंग का कावा मैं कभी कभी पी लेती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं हर टाइम नहीं, कभी कभी पीती, लेकिन मैं डेली रूटीन में जो पीती हूँ वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। वो मैं सुबह के टाइम खाली पेट लेती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा हो, या मेरे पेट में कोई मसला हो रहा हो, मुझे गैस फील हो रही हो, तो या मेरे स्किन पे दाने बन रहे हों, ख़ास तौर पे कभी कभी होता है दाने बन जाते हैं, तो ये मैं पीती हूँ। अच्छा, दानों में इतना अच्छा कावा, तकरीबन 2 से 3 में लौंग लूँगी, ज़्यादा नहीं लेती। और आप इसमें शहद के साथ पी सकते हो, अदरक आप डाल लें, इलायची डाल लें, ठीक है ना। जो भी चीज़ डालेंगे आपको पता वो सभी फ़ायदेमंद है, और ये इतना कमाल का होता है ना। तो मुझे थोड़ा सा जायके के लिए ना इलायची भी बहुत पसंद है, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं लाजमी लेती हूँ। तो मैं ये ले लेती हूँ और इतना सुकून। अच्छा, जिन औरतों को नींद नहीं आती ना, मेरी तरह ख़ास तौर पे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इससे नींद बहुत ही अच्छी आती है। तो आप ये ज़्यादा दिन ना लें, हफ्ते में 2 हफ्ते ले सकते हैं, या हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं। आप जब भी आपको मसला हो आप तब ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, नेचुरल, को नुकसान नहीं है। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।